हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेट, पॉलीमर्स की और एडवांस्ड कंपोजिट्स की। कंपोजिट में प्रोसेस आपके पास कोई भी प्रोसेस हो, हर प्रोसेस का प्रैक्टिकली जो मेरे खुद के पास जो एक्सपीरियंस है ओवर 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा का, तो उसी के बेस पे जो मेरी कंप्लीट वर्किंग है फ्रॉम R&D टू क्वालिटी टू प्रोसेसिंग टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक। तो वहाँ तक कोई भी बात हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई इशू हो, कोई आपने इंफॉर्मेशंस गैदर करनी हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही प्लेस पे आना है और वो है जुगल फाइबर टेक। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी भी प्रोसेस पे, जब आप किसी भी आप थर्मोसेट का अगर आपके पास है, थर्मोसेट में अगर आपके पास पॉलीमर्स में आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, अगर वो है आपके पास, अगर एडवांस्ड कंपोजिट्स में आपके पास कोई भी प्रोसेस है, तो उसके बीच में हमारे पास कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इशू से रिलेटेड कौन कौन से हमें डिफेक्ट आती हैं, कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा पल्ट्रूजन प्रोसेस के बारे में कि क्या है कि आपके पास, आप देखो कि आपने अपनी पल्ट्रूजन मशीन स्टार्ट करी है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। जब आप काम करते हो तो आपके पास इश्यूज कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जैसे इश्यू आ जाएगा कि जो रेजिन की फार्मूलेशन है, जो आप रेजिन का बैच बना रहे हो, जब भी आप वर्किंग करते हो पल्ट्रूजन पे, तो डेफिनेटली हमें खुद ही बैच बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ही क्लियर रेजिन आता है, ISO ग्रेड का आ जाता है, या आप PTA बेस मंगवा लेते हो। जब आप वो मंगवाने के बाद जब आप उसका बैच बनाओगे, या तो आपका बैच नहीं ठीक बनेगा, या बैच अगर आपका ठीक नहीं बनना है, तो इशू कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बैच नहीं आपका बना है तो आपका मटेरियल क्या है, अगर आपको FR चाहिए तो FR, आपका फायर रिटार्डेंट आपकी प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है, जो उसका पल्ट्रूडेड मटेरियल आ रहा है उससे वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं आ रही है। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है आपको नॉन FR चाहिए, तो नॉन FR आपका नहीं आ रहा है मटेरियल। और उसके अलावा अगर आप मटेरियल आपने स्टार्ट कर दिया है, तो जो बार बार आपकी रोविंग्स है, रोविंग्स आपकी बार बार वहां पर डाई पर जाने से पहले ही वो अपने एक दूसरे में उलझ रही है, फंस रही है, जिससे बार बार आपकी रोबिंग्स ब्रेक हो रही है। ब्रेक होने के अलावा जो आपका ATH पाउडर है वो बार बार सेटल डाउन हो रहा है, नीचे बैठ रहा है। अगर मैं बात करूं नीचे भी बैठ रहा है, जब आप मटेरियल को लेके आ रहे हो तो टेम्परेचर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। 2 जगह पे है तो 2 जगह पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अगर 3 जगह पे है तो डाई के बेस पे और मशीन के बेस पे 3 जगह पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वो आपने कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद जो आपकी पुलिंग की स्पीड है, मशीन की स्पीड है, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है, या फिर जो आपका पल्ट्रूडेड मटेरियल है वहां पर उसकी जो हॉरिजॉन्टली आप चेक कर रहे हो राइट एंगल से, तो वो राइट एंगल में ओके नहीं आ रहा है। बीच से जो उसकी डायमेंशंस है, डायमेंशंस में फ्लक्चुएशंस आ रही है, या तो मटेरियल की जो विड्थ है, विड्थ ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल्स पे नहीं आ रही है। या मैं आपको बताऊं, अगर होलो सर्कल में है तो उसका जो ID OD है वो आपके पास ओके नहीं आ रहा है बार बार काम करने पे। या फिर आपके पास जो थिकनेस है, पल्ट्रूडेड जो मटेरियल आ रहा है उसकी जो थिकनेस है वो आपके पास कंट्रोल नहीं हो पा रही है। या फिर कटिंग में आप कर रहे हो तो कटिंग में वो आपके पास टेपर कटिंग्स आ रही है, कटिंग आपके पास ओके नहीं आ रही है। या मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप रेजिन बनाती हो तो उसमें आप फिनोलेक्स ऐड कर रहे हो, उसमें आप ATH पाउडर ऐड कर रहे हो, उसमें आप LPA ऐड कर रहे हो, तो जो उसकी जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं आपके पास मैच नहीं हो पा रही है। बट जब आपके पास डिफेक्ट आ रहा है तो एग्जैक्टली डिफेक्ट का आपको नहीं पता लग रहा है। डिफेक्ट का आपको कब तक नहीं पता लगेगा, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे। जब एक बार आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे तब आपको डिफेक्ट का पता लगेगा कि डिफेक्ट हमारा क्यों आता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपना LPA की बात करता हूं, एक सिंपल एग्जांपल के लिए, अगर आप LPA 2% यूज करिए और 2 की बजाय आपने यूज कर दिया 1.8%, तो आपकी जो मटेरियल की जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज है वो पूरी प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, ऑपोजिट में प्रॉपर्टीज आएंगी। जो आपको चाहिए वो प्रॉपर्टीज आप मैच ही नहीं कर पाओगे। तो वो मैच कैसे होगी, उसके लिए आपको, जब तक आप प्रोसेस को नहीं समझोगे तब तक आपको नहीं आएगा। मैं एक फार्मूलेशन अगर आपको बताता हूँ, मैं आपको FR की एक फार्मूलेशन बता दूंगा, नॉन FR की बता दूंगा। बट टेम्परेचर कंट्रोल करना वो सारा डाई पे डिपेंड करता है। आपका डाई का साइज क्या है,
आपकी रोविंग्स के थ्रेड कितने आ रहे हैं। अब आपके पास कोई एक फार्मूलेशन है जिससे आप रोविंग थ्रेड निकाल रहे हो, ये वाली डाई का ये साइज है, इसमें इतने थ्रेड मेरे यूज होंगे। तो अगर आप उतने थ्रेड यूज करो, कई बार क्या होता है शेप के बेस पे आपको उससे भी कम थ्रेड लेने पड़ते हैं और आपके सारे इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। कई बार आपको ATH की क्वांटिटी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी तब आपके डिफेक्ट कम हो जाएंगे, कभी आपको वो कम करनी पड़ेगी तब आपके जो एग्जैक्टली जो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आप अचीव कर लोगे। बट कई बार क्या होगा, आपने फिनोलेक्स थोड़ा भी ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, तब आपकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेगी। विदाउट प्रोसेस को जाने बिना, अगर आपको प्रोसेस का नहीं पता है, सिर्फ आप R&D को जानते हो या फिर R&D को छोड़ो, सिर्फ आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो, ना तो आपको प्रोसेसिंग का पता है, ना तो आपको रेजिन जेल कोड पॉलीमर मटेरियल का पता है, ना आपको मशीन पे क्या क्या रिक्वायर्ड वैल्यूज है जो हमें चाहिए, ना तो आपको वो पता है, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। थोड़ा टाइम यूज करोगे, थोड़ा टाइम काम करोगे, उसके बाद फिर आपसे काम नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें प्रोसेसिंग पे ध्यान पर देना पड़ेगा। क्या हमारा प्रोसेस ओके है, जो हम मटेरियल बना रहे हैं क्या वो ओके है, जो हम प्रोसेस से यूज कर रहे हैं क्या हमारा मटेरियल ओके आ रहा है, सेम ही प्रोसेस से हम काम कर रहे हैं, सेम ही प्रोसेस से हमारे नियर अबाउट जो और कंपेटिटर्स हैं वो भी सेम प्रोसेस से काम कर रहे हैं, उनके पास मटेरियल ओके आ रहा है, हमारे पास ओके नहीं आ रहा। आपने मटेरियल ओके बना दिया बट कहीं ना कहीं आप कॉस्टिंग से उसे मैच नहीं कर पा रहे हो, मार्केट में उसका रेट है 110 रुपये और आप उसको 109 रुपये में बना रहे हो, तो आप मार्केट में कहाँ स्टैंड कर पाओगे। कॉस्टिंग पे मैटर करता है, उसके बाद वर्किंग पे डिपेंड करेगा कि आप काम कैसे कर रहे हो। अब एक आपको सिंपल बताता हूँ, अगर आप पिगमेंट यूज कर रहे हो, आपके पास कलर ओके था, बाद में आपने उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहा, आपके पास डाई में वेरिएशंस आ गई, तो आपका जो पीस है, पीस का कलर वेरिएशन आ गई, कलर उसमें डिफरेंस आ गया, कहीं पर कलर और आ रहा है, कहीं पर कलर कोई डिफरेंट आ रहा है, तो वहां पर क्या करोगे आप। अब जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट टेम्परेचर होता है वो मेरा रहेगा, मेरा 110 से लेके 130 के बीच में, तो अगर वही वाला टेम्परेचर कुछ प्रोफाइल होंगे जहां पर मुझे वो 120 करना पड़ेगा, 115 करना पड़ेगा, 105 करना पड़ेगा। अगर आप 110 करके चलोगे तो डेफिनेटली आपके पास इश्यूज आएंगे। तो जब तक आपको प्रोसेसिंग का पता नहीं है, पल्ट्रूजन मशीन्स है या कोई भी मशीन है, मशीन की जो मशीन का फटल होगा, मशीन पे जो एरर्स आएंगी वो अलग है, उसके अलावा जो आप प्लांट में जो वेस्टेज होगी वो अलग है। तो सबसे जरूरी तो हमारे पास यही है कि सबसे पहले हमें प्रोसेसिंग के बारे में जानना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, काम कैसे होता है। कंपोजिट्स में मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर देखे जिनके पास मशीनें हैं, सब कुछ है, 10-10 साल से मार्केट में प्लेस है उनका, बट वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहे, उनसे मटेरियल नहीं बन रहा। आपके पास कस्टमर 10 बैठे हैं बट आपके पास मटेरियल भी तो उस क्वालिटी का होना चाहिए जिस बेस पे वो कस्टमर हमें पे करेगा। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको मैच ही नहीं कर पा रहे तो हम नेग्लिजिबल हैं, हमारा वहां पे होने का, मार्केट में स्टैंड करने का कोई हमारा प्लेस बनता ही नहीं है मार्केट में स्टैंड करने का। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग के बारे में जानना पड़ेगा, रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल के बारे में जानना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को यूज कैसे करना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है। हर कोई काम कर लेगा CFT टीम वाला, बट जो प्रोसेसिंग की नॉलेज है, जो पॉलीमर्स की नॉलेज है, जो टेक्निकल नॉलेज है, उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो किसी भी इशू के लिए, किसी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, सिर्फ एक ही जगह पे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके साथ उसी टाइम जुड़ के आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करूंगा, आपके प्रोसेस को डेवलप करूंगा, प्रोसेस को इंप्रूव करूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है पॉलीमर्स के रिलेटेड, कंपोजिट के रिलेटेड, या मैं बताऊंगा रेनफोर्स मैट्रिक्स के रिलेटेड कोई भी है, तो सेम टाइम पे हम उसे रिजॉल्व करेंगे। तो होप आप डेफिनेटली जब भी आपके पास डिफेक्ट आए तो प्लीज आप शेयर करो, सो दैट कि आपके हर इशू को हम रिजॉल्व कर सकें।